चलिए क्या नाम? अच्छा सही से नहीं आ रहा। अच्छा तू बैठ तू ये नहीं जान रही हम इसको जान ये असर के साथ से घर से हो ना इसके ज़माने में इसके घर के जितने जो लोग हैं ना वो हमारे स्टूडेंट रह चुका है। फूफू की शादी है ना अब सब में बोलेगी क्या नाम हुआ आपका? दिव्या। दिव्या अंग्रेजी के अक्षर डी जो कभी हार ना माना हो और जो कभी हारना ना जानता हो। ये लड़की है लेकिन उसका सोच इसी ढंग का होगा। जैसे ए से जेड तक होता है ना, ए से जेड के ही अंतर्गत सारे बच्चे लोगों का नाम है लेकिन खास होंगे। खास क्या होंगे? जैसे मान लीजिए कि आप खास हो। 135 करोड़ जनसंख्या भारत का है, उसमें से 13 भी है। 140 हो गया। चलिए 40 हो गया, बढ़त रहेगा। अभी गिनेंगे तो 45 हो जाएगा। तो उस 135 या मान लीजिए उन्होंने बोला 140 से 40 में जनसंख्या में तो सबसे यूनिक हो। इसका अर्थ समझती हो? ब्रह्मांड में जैसे 1 2 3 4 5 जैसे गिनते हैं ना, ईश्वर सभी को गिनते हैं। ईश्वर के यहाँ से भी काउंटिंग होता है। तो ईश्वर के यहाँ से कैसे काउंटिंग होता है? ये हाथ के जो अंगूठा है ये जो है फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुकूल जो होता है ये एक दूसरे से मैचिंग नहीं करता है ना। तो पूरे दुनिया में जितने जो लोग हैं एक दूसरे से भी हुआ अकॉर्डिंग टू क्या ये फर्म के अनुकूल। समझ गई? तो इस दुनिया में एक अलग है और तेरा आधार नंबर जो है पूरी दुनिया में जितने जो नंबर है उससे एक अलग है ना। तो मैं 2 प्रमाण बताया, एक आधार नंबर और दूसरा फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुकूल। ये दुनिया से भी उस भीड़ में तुम्हारा क्या भीड़ है, मतलब तुम्हारे अंदर क्या है। जैसे हम देखते हैं दूध, तो दूध से क्या बनता है? मट्ठा बनता है ना। और उससे खूब जब पेरते हैं जब निकालते हैं तो क्या निकलता है? ये निकलता है। ठीक उसी प्रकार से अपने अंदर में जैसे कभी देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण का मुंह पे लगा हुआ माखन है, इसका अर्थ समझते हो? सभी लोगों ने देखा है ना। लेकिन इसका अर्थ कभी सोचा है कि अब भगवान जो है वह मुंह में जूठा लगा के हमें दिखा रहे हैं? यह गलती किसकी है? या तो भगवान का है या जिन्होंने पिक्चर बनाया उसकी गलती है ना। उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे आप जूठा लगा के किसी के सामने जाते हो, नहीं ना जाते हो। लेकिन इसका अर्थ यह है, बहुत बड़ी अर्थ है। छोटा सा दिमाग है तुम लोगों को, बड़ा सा अर्थ समझो। जैसे भगवान श्री कृष्ण यह दिखाना चाहते हैं, भगवान है ना, वह दिखाते हैं और समझाते हैं तो उसको प्रतीकात्मक समझेंगे। जैसे एप्पल मतलब समझते हैं ना कि खाने वाला एप्पल। मैं बोलूँ एप्पल तो समझ जाओगे खाने वाला, मैं बोलूँ वाटर का तुम समझ जाओगे पानी। उसी प्रकार से उसको प्रतीकात्मक समझना है। तो प्रतीकात्मक में क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे को कहे, मतलब तुम्हारा कान जो दूसरे से सुनते हो और मुंह से जो बोलते हो और आँख से देखते हो, ये सबको छोड़ दो। दूध के तरह दही को जमाते हैं, उसमें से जो मक्खन जो निकलता है, जो पेड़ता है, वह मुंह में खा के दिखाते हैं कि तुमको जीवन में ऐसा ही करना है। समझ गए? समझ गए? आपका जो अच्छा लगेगा ताली बजाएंगे। आप दूसरे क्लास में है, आप टीचिंग का क्लास में नहीं, अध्यात्म का क्लास में है। तो जो आपको मैं जो लगे, इसका अर्थ यह होगा कि आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। ताली का मतलब वही होता है, गाली का मतलब भी समझ रहे हैं। रिजेक्ट और सिलेक्ट होता है ना मोबाइल में। तो आपको सिलेक्ट कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं, तो गाली मतलब रिजेक्ट हुआ और वो सिलेक्ट हुआ, है ना। समझ गए? तो ये चीज़ है, आपने समझी? बैठ जाइए। दूसरा कोई बच्चे खड़े कोई इसमें से कोई और दूसरे खड़े होंगे। हमें अचानक इन बादलों की बरसात दिख रहा है कि आपने कोई घबरा नहीं जवाब मैं कौन से सवाल, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही है। चलिए सभी आदमी साइलेंट रहिए। आप रिकॉर्ड नहीं किए? चलो मैं एक खास चीज बताने जा रहा हूँ, आप देखेंगे। आसमान में ग्रह है, उसका प्रभाव पड़ता है। उसके प्रभाव से क्या होता है? दिन और रात होते हैं। दिन और रात होते हैं ना, मौसम बदलते हैं ना। आपको उसका प्रभाव से हर चीज़ होता है। आप जो छींकते हैं ना, उसका प्रभाव ऊपर से ऊपर होता है। अब कुछ खास बात हम बताने जा रहे हैं। जैसे ग्रह वहाँ है और आपने साइंस में क्या पढ़ते हैं? जो सजीव होता है उसमें वृद्धि होती है, उसमें चलन होता है। आपने पढ़ा है ना। ग्रह जो होता है सजीव नहीं है, लेकिन उसमें एकदम क्या है?
मतलब गति है। आपको यह बात को आश्चर्य होगा कि जो चीज़ विज्ञान बताता है उससे अध्यात्म एकदम विपरीत है, समझ गए ना। और उसका एकदम उसका प्रभाव पड़ता ही है। जैसे पूरे दुनिया के व्यक्ति जब हम सेम की बात करेंगे तो क्या होगा, जितने भी जो ब्लड ग्रुप है सभी से जुड़ा हुआ है ना। पूरे वर्ल्ड में जितने जो लोग हैं उनका ब्लड ग्रुप सेम होगा ना। जो आप 4 ग्रुप पढ़ते हो, ए बी और ए बी, वही ना है सभी लोगों का। सभी लोग सांस लेते हैं ना। लेकिन आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात क्या होगा, प्रकृति का सभी फॉलो करते हैं। इस बात को समझ रहे हो। रात के वक्त पेड़ पौधे क्या होते हैं, अल्टरनेटिव होता है। जो दिन में जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं रात में वो लेने लगते हैं, समझ गया कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसा पौधे जो हैं वो दिन और रात ऑक्सीजन ही लेते हैं। जैसे तुलसी का पौधा हुआ और पीपल हुआ। जानते हो पीपल को हिंदू अध्यात्म में जो होता है ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब क्या होगा, जैसे तुम लोग का यह बॉडी हुआ और इसमें एक सांस है। सांस जो लेते हो ना तो सांस इम्पोर्टेंस है। जैसे गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चला के आते हो तो साइकिल इम्पोर्टेंस है कि तुम लोग इम्पोर्टेंस क्या इम्पोर्टेंस? हाँ, आप लोग इम्पोर्टेंस है। इस बॉडी में इम्पोर्टेंस क्या है, ये बॉडी इम्पोर्टेंस है कि सांस इम्पोर्टेंस है, ये सांस इम्पोर्टेंस है। तो उसी प्रकार से पीपल का पेड़ जो होता है वह दिन और रात ऑक्सीजन देते रहता है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। जब वहाँ पे जाएंगे और जिन लोगों की सांस की बीमारी है वहाँ पे जाके और जब सांस लेंगे तो वहाँ एकदम फ्रीली माइंड हो जाएगा, एकदम एक चीज़ है। आपने कभी यह सुना है कि इमली के पेड़ पर भूत रहता है, इसका क्या अर्थ होगा? या कभी किसी से पूछे इसका क्या अर्थ होगा? सारे बच्चे विज्ञान से कनेक्टेड हैं। आपने बचपना से सुना होगा कि इमली के पेड़ पर भूत रहता है ना। तो बच्चे साइलेंट, अरे मैं बोलने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सुनने के लिए कर रहा हूँ ना। फिर आप मुंह का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मैंने कहा कि लोग आपको बचपने से कहते हैं कि भूत इमली के पेड़ पर रहते हैं, तो क्या आपने कभी किसी व्यक्ति से पूछा कि इसका क्या अर्थ होता है? मैं इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू विज्ञान होगा, साइंस होगा। आपने देखा कि पीपल के पेड़ के पास ऑक्सीजन का लेवल जो होता है हाई रहता है, समझ गए। और आपका जो शाम के वक्त वो नीम के पेड़ के नीचे ऑक्सीजन का लेवल लो रहता है। ये प्रकृति में अपने आप ऑलरेडी होता है। तो आपका नीम के वो क्या बोलते हैं, इमली के पेड़ पर किसी पशु पक्षी को नहीं देखेंगे, ना नीचे देखेंगे ना ऊपर देखेंगे। उस समय शाम के वक्त जाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल कम था है तो आदमी वहाँ पे जाते ही बेहोश हो जाएगा, समझ गया? समझ गया कि नहीं? जैसा सच है ना, मतलब साइंस की बात है। तो प्रकृति में फॉलो जो करती है इसी को अध्यात्म के रूप में हम लोग दूसरे स्तर से समझ गए। एक्चुअली एकदम विज्ञान है और विज्ञान का कॉन्सेप्ट ही है यह चीज़ होती है। जैसे मैंने बताया कि आपको घी जो है मध के निकाला जाता है, उसी प्रकार से आपको विज्ञान और मतलब ज्योग्राफी जितने जो चीज़ है सबसे ऊपर अध्यात्म। ये बताइए कि पहले अध्यात्म आया कि विज्ञान आया? पहले अध्यात्म आया, उसके बाद विज्ञान आया। पहले खत्म क्या होगा? पहले विज्ञान खत्म हो जाएगा, अध्यात्म जो रह जाएगा। समझ गए? हमारे चारों तरफ जो देख रहे हैं अध्यात्म का चमत्कार है कि विज्ञान का चमत्कार है? ये विज्ञान का चमत्कार। अब आप ये बताइए कि विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बनाया है या कठिन बनाया? क्या आप लोग जिस पर बैठे हुए हैं ये बता सकते हैं? ये भी तो विज्ञान का देन है। जो बैठे हुए हैं यह सही है या गलत है? माने तो सही हो या गलत नहीं, कोई क्या है, सही है गलत है? गलत है। देखिए आप लोग जब बैठे हुए हैं, सर जी बैठना गलत है। जो चीज पर बैठे आपको सवाल करने के लिए नहीं कर रहा, मैं आपको सुनने के लिए कहा। अच्छा। सुनने में ये जो विज्ञान का देन है ना। आप बैठे हुए हैं, बैठने का भोजन करने का ये तरीका यह सही नहीं है। जब आप इसका जब अध्ययन करेंगे तो जमीन पर बैठ के जो खाते हैं या पानी पीते हैं वो सिस्टमेटिक तरीका होता है, समझ गए ना। जितने पक्षी जो होता है वो पानी जो पीता है जीभ से, और इंसान को भी पीना चाहिए घूट घूट से। लेकिन इंसान कैसे पीता है? बैठ के कुर्सी पर, जिसके कारण क्या हुआ,
लोगों के शरीर में दर्द की जो शिकायत होती है ना, इसी के कारण होता है। लोग कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठ के खाना खाते हैं, समझ गए। अगर जमीन पर बैठ के जो होता है तो आपने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण जो बल जो होता है, अगर चप्पल पहने हुए नहीं है तो क्या होता है, मतलब ये धरती जो होती है ना वो उसके शरीर की गर्मी को शोषित करेगी, लेकिन जूते और प्लास्टरा लगाने के कारण अब वह बात नहीं होती। समझ गए, समझ गए ना। अब आप किसी व्यक्ति को पहला अक्षर अगर ए से नाम होगा तो क्या होगा? कितने बच्चे हैं जिनका ए से नाम है? देखिए, चलिए नीचे। जिस व्यक्ति का ए से नाम होगा, मतलब कहने का अर्थ होता है कि पहला शब्द जो होता है ना, पहला चीज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो उसका क्या होगा? जिस व्यक्ति का पहला अक्षर अगर ए से नाम होगा वो प्रशंसा सुनना पसंद करेंगे, फर्स्ट विरोध करना पसंद नहीं करेंगे। कितने हाथ उठाए हैं? ये वाला अब खड़े हुए थे, कितने बच्चे? ये वाला खड़े हुए हैं,